हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द डी आर लर्निंग। बच्चे, हम अपने चैप्टर मोशन के 7 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज हम अपना टॉपिक नंबर 8 शुरू करेंगे। आई होप आपने पिछले 7 टॉपिक्स जो हैं उसको अच्छे से पढ़ा होगा और आगे उसके जितने भी फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं उसको अच्छे से देखा होगा। आज हम करेंगे अपना टॉपिक नंबर 8। सो टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी। अब कुछ इक्वेशंस हैं मोशन की जो किस लिए होती है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए होती हैं। ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन की एक इक्वेशन है, वो क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए मल्टीप्लाई में t। ठीक है। उसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन है पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन का मतलब होता है वो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया या कितना, कहाँ पर पहले थी, बाद में कहाँ पर पहुंच गई। तो पोजीशन इस चीज को आइडेंटिफाई करता है। इसको जनरली हम एस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल्स टू यू मल्टीप्लाई में टी प्लस हाफ ए मल्टीप्लाई में टी का स्क्वायर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। उसके बाद में आ जाएगी पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। So 2as, s is again position, is equals to v square minus u square। इसको जरा लिख लीजिए अपनी नोटबुक्स में। आई होप बच्चे आपने लिख लिया होगा। अच्छा, अभी जितने भी मैंने सिंबल्स यूज किए हैं आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा सिंबल का क्या मतलब है। ठीक है। आपको मुझे बताना है v का मतलब, u का, t का, आफ्टर दैट s वैसे मैंने बता ही दिया, उसके बाद a। इनके आपने मुझे नाम बताने हैं मैसेज करके कमेंट में। ठीक है। आगे बच्चे, हम जो अभी हमने इक्वेशंस पढ़ी हैं उसकी डेरिवेशंस देखेंगे। सबसे पहले ये इक्वेशन के डेरिवेशन देखेंगे, ये आई कहाँ से डिराइव, किस फॉर्मूले से हुई है उसको देखेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से और टाइम को t से एंड एक्सेलरेशन को a से। ठीक है। यहाँ पर आपने सिंबल्स लिख लिए। सिंबल्स लिखने के बाद ये जो t यहाँ पर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, v माइनस यू एज इट इज, u अगेन इधर आएगा, ये माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस में हो जाएगा। v, अब इसको इक्वालिटी है तो अगर ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल है, आप इसको उल्टा के लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए मल्टीप्लाई में t। इसको एक बॉक्स में पैक करके 1 मार्क कर लो और यही आपकी जो इक्वेशन थी आपने प्रूफ करनी थी वो उसकी डेरिवेशन यहाँ पर कंप्लीट होती है। आगे जितनी भी इक्वेशंस करेंगे तो उसके लिए आपको ये रिजल्ट अपने माइंड में जरूर रखना है। ठीक है, उतार लीजिए इसको। आई होप आपने पिछली डेरिवेशन अपनी नोटबुक पे नोट कर ली होगी। नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं जो कि क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको बेसिकली एक बात याद रखनी है कि आपकी डेरिवेशन स्टार्ट किस पॉइंट से हो रही है, कौन सा फॉर्मूला है जिस पॉइंट से आपकी डेरिवेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आगे माइंड में आता जाएगा। बाकी आपको यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ डेरिवेशंस, क्योंकि ये ऐसे नहीं एक बार करने से आ जाएंगी, आपको बार बार कॉपी पे देख कर बिना देखे लिखना पड़ेगा इसको। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ये डेरिवेशन किस फॉर्मूले से शुरू होगी, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये आप पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का डिस्टेंस ही होता है, तो उसमें शॉर्टेस्ट पाथ के बारे में हम बात करते हैं, तो एक तरह पाथ ही है, डिस्टेंस ही है। इसलिए इसको एस से डिनोट करेंगे और नीचे टी है, वेलोसिटी का साइन वी। अब यहाँ पर क्या लगा है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा है। अगर आपने पिछली लेक्चर्स देखे हो तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा जिसमें इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 ये फॉर्मूला होता है। तो इनिशियल को u से, फाइनल को v से डिवाइडेड बाय 2, s अपॉन t एज इट इज। अब मैंने आपको कहा था कि पिछले डेरिवेशन के रिजल्ट को आपको हमेशा याद रखना है, आगे यूज होगा। यहाँ पर v की जगह पर क्या लिख दिया हमने, u प्लस a इंटू टी। ये कौन सी इक्वेशन से आया है, इक्वेशन नंबर 1 से आया है। ठीक, u एज इट इज, नीचे 2 एज इट इज, s बाई टी एज इट इज। ठीक है, आगे इसको प्रोसीड करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करिए, आपके पास आ जाएगा u प्लस a मल्टीप्लाई टी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू s बाई टी। ठीक,
2 बार u है तो 2 टाइम्स ऑफ u आ जाएगा, 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू s अपॉन टी। अब ये 2 जो है वो पहली टर्म के नीचे भी है और दूसरी टर्म के नीचे भी है, तो आप उसको सेपरेट कर सकते हैं, 2u बाई 2 प्लस ए टी बाई 2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, यू विल गेट ए टी बाई 2 इज इक्वल्स टू एस बाई टी, और यहाँ पर एक u बच गया। ठीक, ये t इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये t मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मैंने हाफ जो है ये अलग से करके लिख लिया, क्योंकि हमारे स्टेटमेंट में जो हमें प्रूफ करना है उसमें हाफ जो है वो अलग से हमें दिख रहा है, तो इसको निकाल के रख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर t अब मल्टीप्लाई करा दीजिए, u जो है वो t से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम u t प्लस हाफ ए टी ऑलरेडी है, एक और t मल्टीप्लाई कराएंगे, यू विल गेट t का स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल्स टू s, इसको उल्टा देंगे, यू विल गेट s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से देखिए, नोट डाउन करिए और इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसको ध्यान से देखिए। सो बच्चे थर्ड डेरिवेशन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।